मैथ्स टीचर लर्न कंपटीशन क्लासेस डायरेक्टर आप लोगों को मिश्र समानुपात चैप्टर जिसे इंग्लिश में अपन कंपाउंड प्रोपोर्शन चेन रूल के नाम से भी जानते हैं को एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूं। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें, फिर उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो देखने के बाद चेन रूल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो मैं आपको कुछ एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो फॉर्मूला है आपका m1 गुणा d1 गुणा t1 बटे w1 बराबर m2 गुणा d2 गुणा t2 बटे w2। अब m क्या है? m डिकोड करेगा मेन को, d डिकोड करेगा डी डे के लिए प्रयोग करेंगे, टी टाइम के लिए प्रयोग करेंगे और डब्ल्यू वर्क के लिए प्रयोग करेंगे। मैन आदमी, डे दिन, टाइम समय, वर्क कार्य। एक पार्ट इधर का होगा, एक पार्ट उधर का होगा, तो उधर भी M2 भी मैन को डिकोड करेगा, D डे को डिकोड करेगा, मतलब M मैन के बारे में बताएगा, D दिन के बारे में बताएगा, T टाइम के बारे में बताएगा, W2 वर्क के बारे में बताएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये कंडीशन है, आपको याद रख लेना है। इसके आधार पे आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका पहला है जो आपको पढ़ना है ध्यान से कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो यहां पर 25 आदमी दे रखा है, तो आदमी वैल्यू होगी m1 की। m1 का वैल्यू मैं कितना रखूंगा? 25। किसी कार्य को मुझे निकालना क्या है? w। कार्य किसको रिकॉर्ड करेगा? कार्य होता है w, तो w को फाइंड करना है। w1 मुझे निकालना है। अच्छा, W ने किसी कार्य को दे रहे हैं तो कोई भी निश्चित कार्य हो जाएगा। 25 आदमी किसी कार्य को, तो m1 बराबर 25 27 घंटे में, तो t1 का वैल्यू कितना जाएगा? 27। तो 15 आदमी, तो m2 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 15। उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करना है? t2। m1 का दिया, t1 का दिया है, m2 मुझे दिया है 15 आदमी, t2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? m1 d1 t1 बटे w1, m2 d2 t2 बटे w2। तो जितनी राशियां दी हैं उतनी ही राशियों का प्रयोग करना है, या जितनी वैल्यू तुम्हारे पास है उतनी ही वैल्यू का प्रयोग करना है। जैसे m1 की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा? 25। d1 मेरे पास है नहीं, सवाल में भी दिया नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। t1 का वैल्यू है मेरे पास 27 बराबर वही फॉर्मूला, ना मेरे पास d1 है ना मेरे पास w1 है, तो दोनों वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा। इधर m2 15, t2 निकालना है तो गुणा t2, इधर d2 की भी बात नहीं है, w2 की बात नहीं है, उन दोनों को छोड़ देंगे। तो मैं काटूंगा, अब आपस में देखेंगे बराबर में कटेगा किससे? अगर पीछे 5 हो तो 5 से ही कटेगा। 5 पंजा 25, 5 तिया 15, 3 से फिर 27 कट जाएगा, 3 में 27। अब बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का लग जाएगा। 9 पंजा कितना हो जाएगा? 45। तो कितना समय लग जाएगा? 15 आदमी को उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो 15 आदमी उस कार्य को 45 घंटे में समाप्त करेंगे। क्लियर? नंबर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जिन लोगों को और समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2 देख के और अच्छा कर सकते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? तो 120 मजदूर दिया है, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? दिन तो है नहीं, समय है नहीं, वर्क है नहीं, मजदूर दिए, तो वैल्यू हो गई आपकी m1। m1 बराबर कितना हो जाएगा? 120। 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो वैल्यू किसकी होगी? 15 दिन। 15 दिन होगी D1 की, क्योंकि दिन दिया है, D4 दिन, डे होता है, डे का दिन रिकॉर्ड करेगा, तो D बराबर 15 मुझे निकालना है। उसी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करना है, तो D1 का वैल्यू है, तो D2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 दिन, तो D के दो वैल्यू, एक D1 हो जाएगा, एक D2 हो जाएगा। उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने कितने मजदूर लगाने होंगे? तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करना है? M2 की करना है, तो M1 फॉर्मूला वही, M1 का वैल्यू कितना है? 120 M1। D1 की वैल्यू कितनी है? 15, 120 गुणा 15। अब इस सवाल में ना तो T1 दिया है ना W1 दिया है, दोनों को छोड़ देंगे, बराबर का सिंबल लगा हुआ है। M2 मुझे निकालना है, तो M2 की जगह M2 रख दूंगा। D2 10। अब मैं देखता हूं 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगी 3, 15 एकन 15 और 3 18, तो M2 कितना आ जाएगा आपका? 180। तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? 120 मजदूर किसी कार्य 15 समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 10 से समाप्त करके कितने मजदूर लगाने होंगे? तो M1 120, D1 M1 120, D1 15, M2 निकालना है, D2 आपका 10 दिया है, M1 120 गुणा 15, M2 गुणा 10, तो मेरा 180 आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने मजदूर लगाने होंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने मजदूर लगाने होंगे, तो टोटल मजदूरों की संख्या कितनी आ गई? 180। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, पेपर वाले को दिमाग है वो किस हिसाब से पूछने वाला है, कितने मजदूर और लगाने हो, कितने मजदूर लगाने होंगे, तो 180 लगाना उसमें टोटल, कितने और अधिक मजदूर लगाने होंगे, तो पहले कितने लगे हुए थे? 120, अब कितने लगे? 180, तो अधिक कितने हो गए? 60। तो फिर इसका आंसर फिर कितना देते हैं हम? 60 मजदूर और लगाएंगे, क्योंकि अधिक शब्द लगा, कितने और अधिक, इसमें लगा कितने मजदूर लगाने, इसमें टोटल पूछा है कितने और अधिक, मतलब एक्स्ट्रा। अधिक कहे तो पहले से, तो पहले 120 लगे हुए थे, अब टोटल 180 हो गए, तो कितने और अधिक लगाने होंगे? 60। तो इसका आंसर अधिक शब्द लगा तो 60 देंगे, कितने मजदूर लगाने होंगे, तो आंसर 180 देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकें? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? तो 35 व्यक्ति किसकी वैल्यू होगी? M1 की 35, क्योंकि व्यक्ति है। 49 मीटर लंबी दीवार, 49 मीटर लंबी दीवार, 49 वैल्यू किसकी होगी? दिन तो होगा नहीं, समय होगा नहीं, तो 49 मीटर वर्क में जाएगा, W1 कितना हो जाएगा? 49। 3 दिन में बना सकते हैं, तो D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब M2 बराबर, तो कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति, कितने दिन में? 6 दिन में, तो D2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, तो मुझे W2 निकालना है, फाइंड क्या करना है? W2 करना है, तो ये वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे, M1 की जगह रख देंगे 35, 35, D1 3, W1 49 बराबर M2 20, D2 6 बटे W। अब देखेंगे नियम क्या होता है काटने का। सबसे मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि वीक से वीक विद्यार्थी भी समझ सके। तो मैं देख रहा हूं कटने के 2 रूल होते हैं, एक तो आमने सामने कट जाता है, एक ऊपर नीचे कट जाता है। तो मैं आमने सामने अगर काट दूं, 5 7 35, 5 चौका 20 कट गया, 7 से नीचे कट जाएगा 49, 7 7 49 कट गया,
3 से फिर 6 कट जाएगा आमने सामने, 3 दूनी 6। अब क्या बचा, 4 दूनी 8। अब 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो W इधर आ जाएगा, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 गुणा 7, 4 गुणा 2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो कितना वर्क कर लिया जाएगा, 56 मीटर की दीवार बना दी जाएगी। 3 में कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, लेकिन हमको इसको समझना है किस में। चेन रूल में चले जाएंगे तो भूल जाएंगे किसको किस में रखना है। 7 औरतें वैल्यू किस में चला जाएगा, M1 में, इसको 7 कर दो, M1 7। वैसे W1 लिख लो, O में है, लेकिन अपन M1 ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो M1 की वैल्यू 7 होगी। 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करा। अब यहां से D कैसे निकलेगा, D, लेकिन T तो मुझे समझ में आ रहा है 7 घंटे, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। अब मुझे बताओ झाड़ू और मंजिल, इसमें कार्य क्या है। 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल, तो मंजिल कार्य हो गया, तो 7 मंजिल कार्य हो गया, तो ये किसमें जाएगा, W1 7 मंजिल। तो बचा क्या तुम्हारा, M1 पता चल गया, T1 पता चल गया, W1 पता चल गया, रह क्या गया, D1। तो झाड़ू को अपन किसमें डाल देंगे, D1। आ गया समझ में कि नहीं, क्योंकि मंजिल कार्य होता है और झाड़ू किसमें चला जाएगा, आपका झाड़ू चला जाएगा T1 में, D1 में चला गया। अब मैं इधर देखता हूं M2, 3 औरतें, तो M2 का वैल्यू 3 झाड़ुओं से, तो मैंने झाड़ू किसमें ली थी, D1 में ली थी, तो यहाँ पे D2 हो जाएगा 3 मंजिल, मंजिल किसमें लिया था मैंने, कार्य, क्योंकि मंजिल पे चढ़ना, ऊपर जाना, मंजिल को साफ करना, ये उसका कार्य होता। तो W2 कितना हो गया, 3 मंजिल। बचा क्या, T2, कितने घंटे लेंगे, तो मुझे निकालना क्या है, T2। अब M1 की जगह 7, D1 की जगह भी 7 और W1 की जगह भी 7 और T1 की भी जगह 7, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू M2 की जगह 3, D2 ऊपर रखा हुआ है तो 3, T2 मुझे निकालना है तो T2 अपॉन W2 की वैल्यू मेरे पास है ही थी, तो 7 से 7 कटा, 3 से 3 कटा, अब कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 बराबर 3 गुणा T2, 49 3 आ जाएगा बटे में, गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, बराबर T2। तो इसका फाइनली आंसर कितना ले लेंगे, 49 बटे 3, या फिर सही बटे में भी आंसर आ जाता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 3 एकन 3, 3 का भाग देंगे, 3 एकन 3, सॉरी गलत लिखे, 3 एकन 3, कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, अब कितना लेंगे, 9 उतारेंगे, 3 18, कितना बचेगा तुम्हारा 1, तो इसको लिखेंगे 16, जितने बार भाग जाता है वो सही बटे में आता है 16, शेष बचा 1 और बटा 3, तो ये आंसर भी दे सकते हैं 16 सही 1/3 या 49/3। अगर ये मैच नहीं कर रहा है एग्जाम ऑप्शन में, तो क्या ले देंगे, 3 का भाग देके 16 सही 1/3। और सही कैसे निकालते, जितना बार भाग जाता है वो सही में आता है, अपन शेष का वाला ऊपर और भाग देने वाला नीचे, तो 16 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन है, बाल्टी का 4/9 भाग दे रहे हैं, 4/9 भाग बाल्टी का हिस्सा है तो वर्ग में जाएगा, W1 बराबर 4/9, 4/9 भाग है, वो संख्या नहीं बन सकता, दिन नहीं बन सकता, घंटे नहीं बन सकता, तो बनेगा क्या, वर्ग बनेगा, कार्य होगा वो W1 4/9 1 मिनट में, तो मिनट होगा T1।
तो शेष भाग भरने में कितना समय लेगा मुझे निकालना है W2। 4/9 भाग है, मान के चलो 9 लीटर पानी है, उसमें से 4 लीटर पानी भर गया, तो बचा कितना, तो 9 में से 4 घटा दो तो शेष भाग निकल आएगा। टोटल भाग नीचे होता है, भरा हुआ भाग ऊपर हो गया, तो 9 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 5, और टोटल भाग कितना था 5/9। 9 में से 4 घटाओ कितना बचा 5, टोटल भाग कितना है 9, 5/9। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो एक में से घटा लो, पूरी बाल्टी 1 लीटर की मान लो, तो 9 1 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5/9। या इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, 9 लीटर की उसमें से 4 लीटर पानी निकाल दिया, कितना बचा 5 लीटर, तो दूसरे के लिए कितना बचेगा 5/9। अब मुझे निकालना क्या है T2। ना मुझे इसमें M1 की बात हुई है ना D1 की बात हुई है, सिर्फ बात किसकी हुई है T1 W1 T2 W। तो T1 की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1, और W1 की जगह कितना आ जाएगा 4/9, तो या कौन में लिखा है। T2 मुझे निकालना है, WT की जगह कितना लिखते हैं 5/9, बराबर में वैल्यू ये 9 से 9 कट जाएगा, तो 5 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5/4 बराबर 3। तो आंसर क्या दे देंगे 5/4 मिनट लगेंगे। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा, श्रमिकों की संख्या मुझे पता नहीं है, तो M1 की वैल्यू में कितना मानूं मुझे फाइंड ही नहीं है। कितने दिन में पूरा किया गया, D1 की वैल्यू 22, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो 3 अनुपस्थित है तो पहले की संख्या अपन x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं M1, पहले मुझे श्रमिक पता नहीं कितने हैं, तो मैंने x मान लिया। कितने लोग लगाए गए 22 दिन में पूरा किया जाना है, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित हो गए, तो M2 पहले x लगे हुए थे, 3 अनुपस्थित हो गए, तो अब कितने हो जाएंगे x - 3। अगर बढ़ते हैं तो x + 3, कम होते हैं तो x - 3, तो कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो M1 की वैल्यू कितना x, D1 का वैल्यू कितना 22, M2 का वैल्यू कितना x - 3, D2 की वैल्यू कितना 24। M1 × D1 बराबर M2 × D2, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने कहा जितनी भी राशियां उतनी यूज करो, मैंने तो पूरी राशियां बता दी, 4 हो, तो x × 22 या फिर 24 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24x माइनस 24 का 3 में गुणा करेंगे 24 × 72, 22 का x में करेंगे तो 22x बराबर 24x - 72। 24x इधर लाओ तो 22x - 24x बराबर -72। तो 22 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा -2x बराबर -72। माइनस से माइनस कट गया, 2 × 6 2 × 12, x बराबर कितना फाइनली आंसर देंगे हम 36। तो प्रारंभ में कितने श्रमिक लगाए गए थे 36। क्वेश्चन नंबर 7, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, तो यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। मैंने आप लोगों को बताया था एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन कराएंगे। मैंने इतने क्वेश्चन कराए, सभी एक ही फॉर्मूले पे लागू हो रहे हैं। तो किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 200 व्यक्ति कितने दिन भोजन कर सकते थे 30 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 50 व्यक्ति और आ गए, तो यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो मैं देखता हूं 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। पहले भोजन कितने दिन तक चल रहा था, D1 का वैल्यू 30 दिन,
लेकिन क्या घटना घटी, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति आ गए। तो जितने दिन बाद व्यक्ति आए या जाए, दिन को हमेशा माइनस करना है। दिन को क्या करेंगे, माइनस। ये नहीं कि D1 हो गया D2 हो गया, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए। अगर व्यक्ति इंक्रीज हो रहे हैं जितने दिन बाद, उतने टोटल D1 में से माइनस करना है। 30 दिन D1 का वैल्यू, 10 दिन बाद तो 30 में से 10 घटा रहे तो D1 का न्यू वैल्यू कितना आएगा आपका 20। D1 की न्यू वैल्यू कितनी आएगी 20। तो 50 व्यक्ति आ गए तो M2 में परिवर्तन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250। तो यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो मुझे क्या निकालना है D2, क्योंकि दिन पूछ रहा है। ऐसा तो है नहीं सवाल में 3 दिन हो जाएगी, D1 इसको मान लो, D2 इसको मान लो, फिर कितने दिन, तो D3 थोड़ी हो सकता है। अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, जितना दिन दिया है उसमें से टोटल दिन, वो जितना दिन दिया है उसका माइनस कर देना है, फिर जितने दिन का पूछ रहा है वो D2 का वैल्यू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, 10 दिन बाद अगर 50 व्यक्ति चले गए तो क्या करेंगे, 200 में से 50 माइनस कर देंगे तो 150 हो जाएगा। बढ़ रहे हैं तो जोड़ देंगे। आगे आप लोगों को समझ में बिल्कुल 200 गुणा M1 इंटू D1, D1 का वैल्यू कितना है 20 हो गया, क्योंकि 10 दिन बाद आए तो 30 में से 10 माइनस करना है, आए तो भी माइनस करना, जाए तो भी माइनस करना, दिन तो माइनस ही होना। लेकिन व्यक्तियों में परिवर्तन होगा, आएंगे तो प्लस बढ़ जाएंगे, जाएंगे तो कम हो जाएंगे। लेकिन दिन में सेम रूल है, आने और जाने के बाद है। क्या रूल है कि दोनों दिन माइनस है। आ गया बात समझ में। 200 गुणा 20 बराबर M2 250 250 इंटू T2। तो मैंने देखा 0 से 0 कट जाएगा, 25 8 200, 8 दूनी 16, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन लगेंगे। तो यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी 16 दिन। ये आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अब धीरे धीरे जितने आगे बढ़ते आ रहे हैं लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होता जा रहा है क्वेश्चनों का। 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेगा, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 हैं। आप लोगों को एक बार और बता दूं कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितना कोयले की खपत करेगा, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 हैं। अब मैं समझता हूं क्वेश्चन को। 5 इंजन काय का वैल्यू होगा M1, 9 घंटे T1, प्रतिदिन कार्य करना 6 मीट्रिक टन, तो 6 मीट्रिक टन काय का कार्य हो गया W1 का 6 मीट्रिक टन कोयले खपत करता है। तो 8 इंजन, तो M2 का वैल्यू मैं कितना कर दूंगा 8 इंजन 10 घंटे, तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। कितने कोयले की खपत करेंगे W2 निकालना है मुझे। अब वो कह रहा है जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते जितनी की दूसरे प्रकार। और सिंपल बता दूंगा, M1 का वैल्यू कितना हो गया 5, T1 का कितना हो गया 9, W1 का वैल्यू कितना हो गया 6, M2 का कितना हो गया 8, T2 का कितना हो गया 10, W2 निकाल। ठीक है, अब आगे सवाल और दिया, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार के कितने इंजन, तो इसको जब ऐसा सवाल आगे आए तो पहली प्रकार के 3 इंजन है तो 1/3 लिख देंगे इसको गुणांक में, और दूसरी प्रकार के 4 इंजन तो इसके भी गुणांक में कितना कर देंगे 1/3, जो बराबर कार्य करते हैं। जबकि पहली प्रकार का 3 इंजन उतनी खपत करता है जितना दूसरी प्रकार, तो उसकी पावर 3 इंजन जिसको लगा हुआ है पहला उसकी पावर ज्यादा होगी, 4 इंजन वाले की पावर कम होगी। तो पहले दोनों बराबर है तो 1/3 बराबर 1/4। खपत की बात आए कितना इंजन इतने इंजन के बराबर कार्य करता है। अब ये सवाल आपका टूट गया इसी ट्रिक्स, नहीं तो ये काफी बड़ा सवाल था। 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इधर का पूरा कट गया, बचा क्या आपका 2 से 2। अब एक काम कर लो, 2 दूनी
4, एक कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, बचा क्या आपका 8, W2 इधर आ जाएगा, तो W2 बराबर कितना हो गया। मैं एक बार और दोबारा बता दूं, आपको शायद कटने में दिक्कत आई हो। 5 गुणा 9 हो गया M1 5, T1 9 6 बराबर M2 8 गुणा 10 बटे W2। पहली प्रकार के 3 इंजन तो 1/3, दूसरे प्रकार 4 इंजन तो 1/4 और सिंपल काट लो। 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10 कट गया।